21 दिसंबर सन 2024 को 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई भी शामिल होती हैं। और इस मीटिंग के बाद लोग ताई जी के ऊपर भड़क जाते हैं। लोग हमारी ताई जी के ऊपर केवल इन दो रीजंस की वजह से भड़के हुए थे, पहला जीएसटी, दूसरा इनकम टैक्स। जुलाई में इनकम टैक्स को बढ़ाया गया था, तभी लोग काफी ज्यादा निराश थे और अब कुछ समय बाद जीएसटी को भी बढ़ाया गया था, जिससे लोगों में ये मानो एक विस्फोट सा हो गया हो। इस रिपोर्ट को देखिए, इस साल इंडिया ने जीएसटी के थ्रू लगभग 2.10 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया था और नेट जीएसटी रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 15% तक बढ़ा था। और ये रिपोर्ट सिर्फ अप्रैल 2024 तक की है और ना तो यहाँ पर इनकम टैक्स कम हो रहा है और ना ही जीएसटी। लेकिन इससे भी ज्यादा एक पॉपकॉर्न के पीछे लोग काफी ज्यादा गुस्सा है। तो क्या है इस कहानी के पीछे छुपा हुआ राज, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स, कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है। Cut to 2024, the GST is raising concerns, especially for its latest decision. One popcorn, many taxes. और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है, उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं? 40% टैक्स ले रहे हो, 30 से 40%। सब आपका बच्चा ना सरकारी स्कूल जाता है, आप मरने को आओगे, आप सरकारी अस्पताल नहीं जाओगे, सरकार से कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। Reducing the burden of taxation is one thing which I will have to address, and I concede more can be done. I will try to make it. इस मीटिंग में कई सारी बातों पर चर्चा हुई थी, कई सारे मुद्दे उखाड़े गए थे, लेकिन हेट सिर्फ इन दो रीजंस की वजह से मिला है। सबसे पहला पॉपकॉर्न, दूसरा है कार रीसेलर्स। सबसे पहले बात करते हैं पॉपकॉर्न पर। नए जीएसटी रूल्स के मुताबिक अगर आप सॉल्टेड पॉपकॉर्न खाते हो तो उस पर 5% जीएसटी लगेगी और अगर आप कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न खाते हो तो उस पर 18% की जीएसटी लगेगी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर आप सॉल्टेड पॉपकॉर्न लूज लेंगे तो उस पर आपको 5% की जीएसटी लगेगी, अगर पैकेट में लेंगे तो 12% की जीएसटी लगेगी। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्टेड पॉपकॉर्न में सॉल्ट होता है और कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न में एडेड शुगर होता है। और हाँ, ये सिर्फ पॉपकॉर्न पर लागू नहीं होता है, ये हर उस चीज पे लागू होता है जिसमें एडेड सॉल्ट होता है या फिर एडेड शुगर होता है। अगर आप रेस्टोरेंट में प्लेन रोटी खाओगे तो उसमें 5% की जीएसटी लगेगी, लेकिन उसकी वजह अगर आप रेस्टोरेंट में पराठे खाओगे तो उस पर 18% की जीएसटी लगेगी, क्योंकि पराठे में ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। और यही सेम चीज कोल्ड ड्रिंक के साथ भी है। कोल्ड ड्रिंक पर पहले जीएसटी 28% की थी और अब उसे बढ़ाकर 35% कर दिया गया है, क्योंकि उसमें एडेड शुगर है। एक्चुअली यहाँ पर मिडिल क्लास बंदा शुगर कैन यानी एक गन्ना बन चुका है और सरकार गन्ने की मशीन। जैसे गन्ने को मोड़ मोड़ कर रस निकालते हैं, वैसे ही सरकार मिडिल क्लास से पैसा निकाल रही है। इसलिए हमारी प्यारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला ताई जी को काफी ज्यादा हेट एंड ट्रोल मिल रहा है। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि जमाना क्या कहता है। अब बात करते हैं कार रीसेलर्स की। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। 2014 में कार खरीदी, कितने में खरीदी? मान लीजिए आपने 6 लाख में कार खरीदी, ठीक है भाई, नई गाड़ी आप लेके आए। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची भाई? पुरानी हो गई 10 साल कार, तो आपने कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में, बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। यानी आप 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को ऑलरेडी बेच रहे हैं, 6 लाख में खरीदे, 1 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख तो कमी हो गया। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं। अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा, 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपए में गाड़ी बेचे, 90,000 सरकार को दे देंगे, तो 10,000 रुपया बचेगा। वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी तो कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली। भाई साहब का कहना है कि 5 लाख का नुकसान हो गया तो उस पे जीएसटी देनी पड़ेगी। हमारी ताई जी ने तो कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं। हमारी ताई जी ने जो जीएसटी लगाई थी वो कार रीसेलर्स पे लगाई थी, यानी जो कार्स की रीसेलर्स कंपनीज हैं, जो पुरानी कारों को खरीद कर उन्हें मॉडिफाई करके दोबारा मार्केट में बेचती हैं। जैसे कार देखो या स्पेनी, इन जैसी बड़ी कंपनीज पर ये जीएसटी लगाई थी। एक्चुअली ये कंपनीज आपसे आपकी पुरानी कारों को खरीदती है और उन्हें मॉडिफाई करके ज़्यादा दामों में बेचती है। तो जीएसटी इन कंपनीज पर लगा, ना कि एक आम आदमी पर।
और भाई जीएसटी लॉस पर कौन लगाता है? अभी अनपढ़ो, वो प्रॉफिट पर लगती है। मान लीजिए आपने 2016 में एक कार खरीदी 6 लाख की, आपने उसे कुछ साल यूज किया और उसे स्पिनी या कार देखो जैसे बड़ी कंपनीज के डीलर्स को 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो आपको जीएसटी या टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। वो 1 लाख रुपए पूरे के पूरे आपके हैं। अब जो डीलर्स है वो जो उस कार को रिपेयर करके 1 लाख के 2 लाख में जो उस कार को बेचेंगे, जीएसटी उन पर अप्लाई होगी और वहाँ जो 1 लाख का प्रॉफिट होगा उस पर 18% की जीएसटी देनी पड़ेगी, न कि 5 लाख का नुकसान हो गया उस पर। यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो वहाँ पर 18% देना होगा। 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली दिस 18% इज बीइंग पुट एज वुड बी फॉर एनी यूज्ड कार। समझ गए? यानी 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उस पे 18% यानी 18,000 रुपए देने होंगे। और वो डीलर्स ये नहीं कि अपनी जेब से जीएसटी को देंगे, मतलब कि उस जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है उसमें से जीएसटी को देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कि जो उस गाड़ी को खरीदेगा वो उस गाड़ी को 2 लाख रुपए में नहीं बल्कि 2,18,000 रुपए में खरीदेगा। और इस पूरे कांड में एल तो मिडिल क्लास वालों के ही लगने। अगर आप कोई भी कार को सेल करते हो तो उस पर कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को तो कुछ और ही बताया जा रहा है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें क्या मिलता है? साफ पानी। Residential school in the Dhule district of Maharashtra was supplied contaminated water, taking a toll on the health of those innocent kids. 12 students now are in a critical condition, and the lack of adequate medical care is only adding to the woes of these children. अच्छी सड़कें। I'm afraid some things do not change. Thousands of crores every year are spent on potholes or improving the quality of our roads. The pothole menace continues, especially in Mumbai. At the end of a long monsoon season, this is what we found both from Mumbai and Bengaluru. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज। The medical facilities in Karnataka hospitals are all set to get costlier. The OPD, IPD charges in major government hospitals across the state of Karnataka are all set to get costlier. क्या मिलता है?